Hello student, welcome to my class. We are discussing the 13th chapter photosynthesis. In previous class we have discussed the C4 cycle, that is hatch and slag cycle. Today we will discuss the photorespiration, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं C2 साइकिल, या हम लोग क्या कहते हैं इसे ग्लाइकोलेट पाथवे. चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं. क्या स्टार्ट करेंगे? फोटो रिस्पायरेशन. दूसरा इसका नाम क्या है? हम कह सकते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे. ग्लाइकोलेट पाथवे. फिर क्या कहते हैं? C2 साइकिल. C2 साइकिल. चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका नाम ये सब क्यों पड़ा है. सबसे पहली कंडीशन, अगर हम बात करें कि इसका नाम फोटो रिस्पायरेशन क्यों पड़ा है, तो आप कह सकते हैं इसका नाम फोटो रिस्पायरेशन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये क्या करता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से लॉस होती है उसी को क्या करता है? फिक्स करता है. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? फोटो रिस्पायरेशन. अब हम अगर बात करते हैं कि इसका नाम ये ग्लाइकोलेट पाथवे क्यों पड़ा है, C2 साइकिल क्यों पड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है? ग्लाइकोलेट बनता है. और ग्लाइकोलेट क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है, ये इसलिए का नाम पड़ा है. अब हम लोग बात करेंगे इसकी डिफिनेशन की बात करें तो अब क्या होता है ये, तो आप कह सकते हैं इट इन्वॉल्व द फिक्सेशन ऑफ लास्ट कार्बन एज ए कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. हम कह सकते हैं कि प्लांट में जो कार्बन का लॉस होता है वह आपका फिक्स किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लाइट के प्रेजेंस में. इसी को हम क्या कहते हैं? फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं. चलिए इसे नोट करते हैं. इट इन्वॉल्व फिक्स लॉस ऑफ कार्बन एज CO2 in the plant in presence of sunlight. ये ध्यान दीजिएगा. अब हम लोग बात किए कि यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन आपका लॉस होता है वही आपका फिक्स किया जाता है. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ CO2. कब किया जाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो हम कह सकते हैं फोटो रिस्पायरेशन इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे इसे? फिक्सेशन ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, ये हम कह सकते हैं शॉर्ट में इसकी डिफिनेशन. अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन. ये हमारा जो फोटो रिस्पायरेशन होता है ये किन सेल में होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये 3 सेल में होता है. कितने सेल में होता है? 3 सेल में. कौन कौन सा? पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा आपका होता है परऑक्सीसोम. तो हम नोट करेंगे ये आपके कहां कहां पे होते हैं, तो आप कह सकते हैं इट अकर. कहां पे होता है? ट्री सेल. और वो 3 सेल कौन कौन सी होती है तो हम लोग नाम नोट करेंगे. कौन कौन सा होता है? पहले आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, फिर परऑक्सीसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया. तो आप नोट करेंगे क्लोरोप्लास्ट, दूसरा परऑक्सीसोम, तीसरा आपका क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया. तो अब आपके पास एक सवाल आता है या आपके मन में एक डाउट आ सकता है, ये 3 सेल हैं लेकिन इसमें से शुरुआत कहां से होगी? कोई तो एक ऐसी सेल होगी जहां से शुरुआत होगी. ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा इस साइकिल की स्टार्टिंग कहां से होती है? क्लोरोप्लास्ट से होती है. तो हम लोग नोट करेंगे कि साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट. ये आप कह सकते हैं साइकिल स्टार्ट कहां से स्टार्ट होता है?
फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आप कह सकते हैं ये साइकिल आपकी स्टार्ट होती है कहां से? क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक कंडीशन और आपको ध्यान देना जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस। अब बात ये आती है कि वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहते हैं, तो ध्यान दीजिए। जैसे आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? एटीपी बनता था लाइट रिएक्शन में, NADPH2 बनता था लाइट रिएक्शन में। तो जब कोई चीज बना तो मतलब क्या हुआ? गेन हुआ, तो फायदे का सौदा हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जब डार्क फेज में आते थे तो क्या बनता था? कार्बोहाइड्रेट, जिसे आप क्या कहते थे? शुगर। वो भी क्या होगा? फायदे की बात हो गई। यहां पे कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं कि इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? वेस्टफुल प्रोसेस। तो आप नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्या नोट करेंगे? एटीपी एंड NADPH2 नॉट प्रोड्यूस्ड। एटीपी एंड NADPH नॉट प्रोड्यूस्ड। यहां पे एटीपी और NADPH2 नहीं बनते, और जब ये नहीं बनते हैं तो इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है? आप इसे कह सकते हैं कि यह आपका कहा जाता है वेस्टफुल प्रोसेस। तो आप नोट करेंगे यहां पे वेस्टफुल प्रोसेस। वेस्टफुल प्रोसेस, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे YC2 फिक्सेशन या YC2 साइकिल इज नोन एज वेस्टफुल प्रोसेस, तो आप कह सकते हैं बिकॉज ATP एंड NADPH नॉट सिंथेसाइज ओवर ऑल द साइकिल। ध्यान दीजिएगा कि पूरी साइकिल में ATP और NADPH नहीं बनता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, यह साइकिल किस कंडीशन में होती है। जैसे क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब प्लांट में CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, तो साइकिल कौन सी होगी? C2 साइकिल, जिसे हम क्या कहेंगे? फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट में क्या होगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा, तब साइकिल कौन सी होगी? C3 साइकिल होगी। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए क्या होता है कि जब ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है या इंक्रीज करती है, उस समय C2 साइकिल होती है, और C2 साइकिल आपकी जो होती है C4 प्लांट में नहीं होती। चलिए तो हम नोट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करेंगे? अकर व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हायर। इट अकर व्हेन oxygen concentration is higher। ध्यान दीजिए, it occur when oxygen concentration is higher। अब हम कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग पढ़े हैं क्या इसके पहले? C3 साइकिल। तो वहां पे क्या हुआ था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम था और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा था। तो वहां पे आपने देखा था कि एक एंजाइम काम करता था, जिसे हम लोगों ने नोट किया था। क्या कहा था उसे? एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, या अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा एंजाइम, सबसे ज्यादा एंजाइम। ठीक है, अब वो एंजाइम जो था आपको बताया गया था, कौन सा था? रूबिस्को। और आपको ये पता है कि रूबिस्को की दो क्वालिटी होती है, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बॉन्डिंग कैपेसिटी। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लेता है और ऑक्सीजन को, मतलब दोनों लोग आइए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि यहां पे क्या कंडीशन होती है। तो आप यहां पे आपका वही रूबिस्को जो C3 साइकिल में किस तरह बिहेव करता था? कार्बोक्सिलेज की तरह, क्योंकि उसका नाम क्या होता है? रूबिस्को का आप जानते हैं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। तो आपको यही ध्यान देना है कि यह रूबिस्को वहां पे काम करता था किसकी तरह? कार्बोक्सिलेज की तरह, और यहां पे काम करता है किसकी तरह? ऑक्सीजिनेज की तरह। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखेंगे? then Rubisco act as ऑक्सीजिनेज। ध्यान दीजिएगा,
जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रुबिस्को आपका एक्ट करेगा एज लाइक ए ऑक्सीजनेज एंजाइम, और हम कह सकते हैं कि जब ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा तो इसका मतलब क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। ठीक है, तो आप नोट करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, सम O2 बाइंड विथ रुबिस्को, सम O2 बाइंड विथ रुबिस्को, some O2 bind with Rubisco and hence CO2 fixation decrease, ध्यान दीजिए, and hence CO2 fixation क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब क्या हो गया, जो C3 साइकिल में CO2 का फिक्सेशन होता था, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता था, और वो यहाँ पे क्या होगा, जब रुबिस्को आपका बंध जाएगा ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कहां पे डिक्रीज करेगा, तो आप कह सकते हैं ब्रैकेट में C3 साइकिल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। अब वही रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनेगा, उसी के साथ में क्या बनेगा, हम ऊपर लिखे हुए हैं ग्लाइकोलेट पाथवे, मतलब क्या बनेगा, तो हम कह सकते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होगा। चलिए नोट करते हैं यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस, RUBP ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा किससे, ऑक्सीजन से, RUBP बाइंड विथ O2 एंड RUBP बाइंड विथ O2 एंड फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ अब वन मॉलिक्यूल ऑफ किसका बनाएगा, तो आपको पता ही है क्या बनेगा, PGA, वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA, और आप जानते हैं ये PGA क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड एंड दूसरा क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट कैसा होता है, 2 कार्बन कंपाउंड ध्यान दीजिए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ग्लाइकोलेट पाथवे। हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है कि आपका RUBP बाइंड करेगा किससे, ऑक्सीजन से, और बाइंड करने के बाद क्या बनाएगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 3PGA, या हम कह सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होगा। तो जो हमारा आपका PGA है ये कैसा है, तो आप जानते हैं 3 कार्बन कंपाउंड है, और आपका जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये कैसा होता है, आप जानते हैं ये आपका 2 कार्बन कंपाउंड है। अब हम कह सकते हैं इसी के बाद यहां पे क्या होती है, तो हम लोग बात किए थे, बट ATP एंड सुगर इज नॉट सिंथेसाइज, तो आप लिखेंगे यहां पे बट ATP एंड सुगर नॉट सिंथेसाइज। अब क्या होता है, यहां पे ATP और शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो आप कहेंगे ATP एंड शुगर नॉट सिंथेसाइज। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे क्या कहते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। आगे हम कह सकते हैं, लेकिन इसी के साथ क्या होता है, अगर ये नहीं बनेगा तो आप कह सकते हैं एंड अब क्या होगा उसके साथ, तो आप कह सकते हैं रिलीज होगा किसका, इट रिजल्ट रिलीज ऑफ CO2, इट रिजल्ट रिलीज ऑफ
किस चीज का, CO2, मतलब हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। और वो भी कैसे, विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, मतलब ATP का यूज होगा। तो आप कह सकते हैं बट रिजल्ट रिलीज ऑफ CO2 विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। तो हम कह सकते हैं कि CO2 का रिलीज होगा और ATP का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, और साथ में ATP और शुगर का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जितना आपका CO2 रिलीज हुआ, जितना अमाउंट, उस अमाउंट का क्या 100% ये यूज कर लेता है या फिक्स होता है, या कुछ परसेंट लॉस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उस पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का 25% जो होता है वो लॉस होता है। कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, कहां पे, इन्वायरमेंट में। तो आप नोट करेंगे कि 25% ऑफ फिक्स्ड CO2 लॉस टू माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि उसमें का 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का फिक्सेशन कहां कहां होता है, मतलब ऑक्सीजन कहां कहां पे इनटेक होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 सेल हैं, समझिए, आपको याद हो जाएगा कि लॉस कहां पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बचा कितना, 2 सेल, कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पराक्सीसोम। तो क्लोरोप्लास्ट पराक्सीसोम में क्या होता है कि O2 लिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 रिलीज किया जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम नोट करते हैं, O2 यूटिलाइजेशन, O2 यूटिलाइजेशन। तो O2 का यूटिलाइजेशन कहां होता है, हम लोग बात किए, एक फर्स्ट आपका कहां पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में, सेकंड कहां पे होगा, पराक्सीसोम में। इसके बाद अगर हम बात करें कि लॉस कार्बन डाइऑक्साइड का कहां पे होगा, तो आप जानते हैं CO2 लॉस कहां पे होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया। कितना होगा, आपने लिखा है 25%। कितना लिखा आपने, 25%। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, किसके, हम कह सकते हैं C2 साइकिल के। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस C2 साइकिल को पूरा ड्रॉ करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, पहली कंडीशन जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रूबिस्को आपका ऑक्सीजन से बाउंड करता है, क्या बनाता है, PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लाइकोलेट क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट पाथवे कहते हैं। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे ATP NADPH शुगर, किसी चीज का कोई फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए क्या कहते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस। थर्ड कंडीशन आइए, यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका फिक्स होता है उसका 25% लॉस होता है, कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं तो फायदा क्या इससे होने से, तो फायदा ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बल्कि ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू रिलीज करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, पूरा पाथवे ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, ये हमारा क्या है, RUBP, जिसे आप क्या कहते हैं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। अब ये आपका RUBP क्या करता है, तो आप जानते हैं इन्वायरमेंट के O2 को लेगा, किसको लेगा, O2 को लेगा, और क्या यहाँ पे एक्टिव होगा, रूबिस्को। अब ध्यान दीजिएगा, इस रूबिस्को में कौन सा होगा, ऑक्सीजिनेज। ध्यान दीजिएगा, इस रूबिस्को में कौन सा एक्टिव होगा, आपका ऑक्सीजिनेज। अब हम बात करते हैं कि RUBP ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा,
एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, रूबिस्को यहाँ पे एक्टिव होगा और रूबिस्को में कौन सी कंडीशन, ऑक्सीजनेज जो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। दो प्रोडक्ट आपका बनेगा, क्या बनेगा, एक आपका बना पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड, दूसरा फास्फोग्लाइकोलेट। ये फास्फोग्लाइकोलेट कितना है तो आप जानते हैं ये आपका 2 कार्बन कंपाउंड, ये भी क्या है 2 कार्बन कंपाउंड है। अब हम बात करते हैं कि ये आपका जो फास्फोग्लाइकोलेट है, यह फास्फोग्लाइकोलेट क्या करता है, फास्फोरस को यहां से रिलीज करेगा, इनऑर्गेनिक फास्फोरस को रिलीज कर दिया और क्या बन गया, ग्लाइकोलेट में। ध्यान दीजिए, अब ग्लाइकोलेट क्या होगा कि इस क्लोरोप्लास्ट से कहां पे आएगा, पर ऑक्सीसोम। कहां पे आएगा, पर ऑक्सीसोम में आ गया। अब ध्यान दीजिए, पर ऑक्सीसोम में जैसे ही आता है ग्लाइकोलेट तुरंत क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। ऑक्सीजन को लेने के बाद क्या करता है, ग्लाइकोलेट प्लस क्या बनाता है, हम कह सकते हैं H2O2 प्लस क्या बनाएगा, H2O2 का फॉर्मेशन करता है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के लेने के बाद क्या बनाता है, ग्लाइकोलेट प्लस H2O2, और यह ग्लाइकोलेट प्लस H2O2 क्या करता है, हम कह सकते हैं कि यह अमोनिया को रिलीज करेगा, NH2 को, और रिलीज करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइसिन में। देखिए जैसे ही यह ग्लाइकोलेट H2O2 दोनों बनते हैं तो H2O2 आपको क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप जानते हैं। अब क्या होता है कि ये आपका NH2 को रिलीज करने के बाद ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइसिन क्या होता है, पेरोक्सीसोम से तुरंत आता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। कहां पे आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। अब देखिए जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ग्लाइसिन आता है तुरंत क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो हम लोग बात किए थे, ये निकलता है आपका ऑक्सीजन नहीं, ये CO2 हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है CO2। अब इसके बाद क्या होता है, अमोनिया आपकी रिलीज होती है, और यही CO2 आपका माइटोकॉन्ड्रिया से जो निकल रहा है ये कितना निकलता है, 25% आपका लॉस होता है। ध्यान दीजिए, अब यह आपका क्या करेगा, ग्लाइसिन तुरंत कन्वर्ट होता है किसमें, सेरिन में। सेरिन क्या करता है, तुरंत डिफ्यूज होता है कहां पे, आ जाता है पर ऑक्सीसोम में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिखाया गया, ग्लाइकोलेट और ग्लाइसिन। ये ग्लाइकोलेट और ग्लाइसिन क्या होते हैं कि ग्लूटामेट बनाते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि चेंज होकर अल्फा कीटो ग्लूटामेट बनाते हैं, फिर ग्लूटामेट, फिर अल्फा की, तो ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपको ग्लाइसिन बनता है तुरंत ये क्या होते हैं, आपस में चेंज होते रहते हैं। अब कंडीशन क्या होती है, सेरीन क्या करता है, तुरंत हाइड्रोक्सी पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है, किसका, हाइड्रोक्सी पायरुवेट का, और उस हाइड्रोक्सी पायरुवेट क्या करता है, NAD को लेके NADH बनाता है, साथ में ग्लिसरेट आपके बन जाते हैं। अब ग्लिसरेट जैसे यहाँ पे बनते हैं तुरंत यहां से क्या होते हैं कि ये डिफ्यूज करते हैं कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ग्लिसरेट आपका ATP को लेता है, हम लोग बात किए थे ATP पे यहाँ पे यूज होता है, और साथ में ये क्या करता है कि PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और यह PGA आप जानते हैं कि रूबिस्को का फॉर्मेशन करता है, मतलब राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट का। तो ध्यान दीजिए, ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिंपल कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में RUBP राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट क्या करेगा, उसके पास रूबिस्को का ऑक्सीजनेज फॉर्म में एक्टिव होगा जो इन्वायरमेंट से O2 को लेगा, और वो क्या बनाएगा, फास्फोग्लाइकोलेट प्लस PGA, मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब PGA का कोई यूज नहीं यहाँ पे। अब क्या होगा, फास्फोग्लाइकोलेट आपका क्या करेगा, 2 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्लाइकोलेट पाथवे। अब क्या होता है, फास्फोग्लाइकोलेट तुरंत कन्वर्ट होता है, फास्फोरस को रिलीज करके क्या बनाएगा, ग्लाइकोलेट। अब ग्लाइकोलेट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज करता है पेरोक्सीसोम में, जैसे ही पेरोक्सीसोम में पहुंचता है फिर ऑक्सीजन को लेता है, हम लोग बात किए थे ऑक्सीजन 2 बार लिया जाता है, और वह ऑक्सीजन लेने के बाद क्या बनाता है, ग्लाइकोलेट प्लस H2O2, और वह ग्लाइकोलेट क्या करता है, ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटामेट में क्या होता है, इंटरचेंज होता रहता है। फिर हमारा क्या बनता है, ग्लाइसिन बनता है। ग्लाइसिन जैसे बनता है पेरोक्सीसोम से कहां पे आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा पेरोक्सीसोम, ग्लाइसिन जैसे कहां पे आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद CO2 को रिलीज करेगा, अमोनिया को रिलीज करेगा, और क्या करेगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा सेरिन में। अब क्या होगा, जैसे ही सेरिन में कन्वर्ट होता है, सेरिन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से डिफ्यूज करेगा कहां पे, पेरोक्सीसोम में। जैसे पेरोक्सीसोम में आएगा तुरंत क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनेगा सेरिन।
अब सेरीन क्या करेगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाने के बाद तुरंत हाइड्रोक्सी पायरुवेट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लिसरेट में। और जैसे ग्लिसरेट बनेगा पेरोक्सिसोम में, तुरंत कहां जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में पहुंचने के बाद क्या करेगा, तुरंत एटीपी को यूज करेगा और क्या बना देगा, पीजीए मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड, और वह पीजीए क्या करेगा, आरयूबीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया, फोटो रिस्पायरेशन, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, C4 साइकिल। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे, चलिए नोट करते हैं।